What is this? What is nonsense is going on in this airline? इसलिए जब मुझे कोई डराने की कोशिश करता है ना, तो मुझे वो कॉमेडियन लगने लगता है। अंदर के इंसान को निर्माण करने के लिए कितना अभ्यास लगता है? Sir, can you? I understand your problem, sir. Sir, can you sit please? Sir, calm down, sir, calm down. ये कितनी सीरियस सिचुएशन है एयरपोर्ट की, लेकिन कितनी फनी सिचुएशन है एयरपोर्ट की। लेकिन क्या ऐसा होता है किसी अभिनेता का दुख किसी के लिए सुख बनता है? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे में कूट कूट के भरी है। फिर हमारी 4 साल की बच्ची है ना, हम उससे बड़े बच्चे हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन है कि एक फादर बोलता है अपने 5 साल के बच्चे को या बच्ची को, तुम समझते नहीं हो कैसे खड़े होना है, तुम समझती नहीं हो। मुझे इसमें कॉमेडी दिखती है कि अगर एक 40 साल का फादर अपने 5 साल के बच्चे को या बच्ची को बोला है तुम समझते नहीं हो, समझती नहीं हो, तो वो ऐसे देख रहा होता है ऐसे, तो वो पता है ये कह रहा होता है कि मैं नहीं समझता हूँ, मैंने 5 ही साल जिया, तू 40 साल का होके मुझे नहीं समझ रहा। अब इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है कि तू 35 साल पहले निकाल, उसके साथ घोड़ा बन, ठीक है, तब वो तुझे समझेगा। और नहीं तो तू उसको समझाता रहे। वो जीवन में साक्षात मृत्यु को देखा, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ओके। तो एक्चुअली सही बात है। मुझे वर्ल्ड के 10% लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा है who क्या? am I? अब सच बात है। जो फिल्में देखता है, कॉमेडी फिल्में देखता है, वो तो कॉर्नर सकता फन है। हाँ। वो एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम भी उससे लाइव रहते हैं और आपको भी लाइव रखते हैं। अदरवाइज हमारी जिंदगी कभी वो कोना नहीं रहा। ओके, हाँ, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए फाइट की नहीं, ब्राइट की जरूरत होती है। मतलब क्या मतलब फाइट और ब्राइट? जैसे किसी भी आदमी को, सागर साहब हैं या कोई जो नए लड़के हैं या जो अग्रज हैं जिनसे अपन सीखते हैं, तो हमेशा उनका जो पक्ष लोगों ने देखा होता है उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। कि ये कैसे सोता होगा या कैसे घर में रहता होगा, अपनी नजरों में। हाँ, अपनी नजरों में। तो राजपाल यादव की पेशगी है एंटरटेनमेंट को देना। तो एंटरटेनमेंट में ज्यादातर, क्योंकि आज 140 करोड़ लोग अगर हैं या पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 750 करोड़ कॉमन मैन, राजपाल यादव या सागर या मतलब जो भी वो लोग हैं, और वो बड़े साधारण दिखते हैं। बिल्कुल। उनको अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाने के लिए बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है। तो सौभाग्य इस बात का होता है कि कुछ ब्लेस्ड होते हैं अंदर से और कुछ ब्लेस्ड होते हैं बाहर से। बाहर से कहने का बाहर मतलब? से जैसे आपको अब जैसे आप 6 फीट 3 इंच के हैं और आप गुड लुकिंग हैं, अच्छे हैं, वो हैं, तो आपका आउटस्कर्ट एक मैन जो होता है उसका लगभग 6 फीट का औसत माना जाता है। मतलब ये कि कोई ऐसे आदमी को देखेगा तो देखते ही प्रभावित हो जाएगा वो। हाँ, कि वो उसका आउटस्कर्ट गया लुकिंग गुड एंड कपड़े अच्छे पहने हैं और बहुत बढ़िया जो है बॉडी और बहुत बढ़िया हाइट है। लेकिन जो अंदर से ब्लेस्ड होते हैं, अब जैसे उदाहरण के लिए कैसे बताया जाए, शब्दों से बता पाना इसको बड़ा मुश्किल है। कि टेक फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत रत्न तेंदुलकर साहब की स्टेडियम है, ऑडियंस की ताली है और गाली के बीच में आपकी परीक्षा है। आप चौका मारते हैं तो ताली मिलेगी और 0 पे आउट होते हैं तो गाली मिलेगी। और जहां पे वर्ल्ड की बेस्ट हाइट्स वाले लड़के हैं और फाइट्स वाले लड़के हैं,
और बॉल से कोई आदमी बैट तोड़ देना चाहता है, कोई बैट से बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक देना चाहता है। और इसमें अगर एक 6.5 फीट का मैग्रा या 6 फीट का, कितने मैग्रा की हाइट लगभग ऐसे लंबा है, तो वो अगर बॉलिंग कर रहा है तेंदुलकर जैसे एक लड़के पे, शॉर्ट हाइट, हाँ, कि अपन जो फिजिकली शॉर्ट हाइट में है, तो फिर आई थिंक वहां पे ब्लेसिंग देखने को मिलती है कि जिस आपने स्पीड से बॉल को फेंका और जिस टाइमिंग के साथ फेंका, तो और उसी टाइमिंग की जरा सी शिफ्ट की तो बॉल बाउंड्री के बाहर। तो उस जो वो हाइट है, उससे ये हाइट कितनी कि आपके डिफेंस, अपने को डिफेंस करते हुए और आपको बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इसमें एंटरटेनमेंट के जो साइंटिस्ट हैं, जिनको चार्ली चैपलिन साहब, आप काफी बात भी करते हैं उनके बारे में। हाँ, नहीं बात नहीं, कि जिन्होंने एक्टिंग या क्रिएटिविटी या सृजनशीलता के सारे बैरियर क्रॉस कर दिए ब्रदर, और उस हर चीज को चुनौती दे दिया कि जिससे हम कॉमर्शियल होते हैं। एक टोपी, एक डंडा, एक या स्टिक, या एक ड्रेस, एक तरीके के जूते, और लेकिन अगर वो उनकी चाहे वॉक हो, चाहे उनकी टॉक हो द ग्रेट डिक्टेटर में, और चाहे उनकी पूरी कितनी फिल्में हैं जिसमें नो वर्ड, लेकिन सिचुएशन इज टेलिंग एवरीथिंग, और ही इज हैंडलिंग यू लाइक रिमोट कंट्रोल, कि वो मुस्कुराएंगे तो आप मुस्कुराएंगे, और वो हंसेंगे तो आप हंसेंगे, और वो रोएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं कि आपके लब पे हंसी आ जाए। तो इसी को तो मनोरंजन का साइंटिस्ट बोलते हैं। तो वो टेस्ट बचपन से, जब थिएटर हम कर रहे थे और लखनऊ पहुंचे, तो हमने एक फिल्म देख ली द ग्रेट डिक्टेटर, और उसमें, जबकि उस समय कोई ढंग से शाहजहांपुर बोलना नहीं जानते थे, शाहजहांपुर बोलते थे, या शाम बोलते थे, अंग्रेजी शाम और शाम में, हाँ, शाम और शाम और शाम, हाँ, तो वो डिक्शन नहीं था, पढ़ाई थी, और उसे बिहार यूपी वालों को थोड़ा सा कमजोर रहता है, कढ़ाई नहीं थी। तो उस समय बाकी कितनी सारी चीजें देख गए जिसमें वो बोले ही नहीं। तो मुझे लगा कि अब मुझे दुनिया के हर एक्टर को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन दुनिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं और वो आपकी सुपरियरिटी उसमें न चले जाएं, तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, इतिहास पढ़ने की नहीं, ये साक्षात आपके सामने आने वाले हजारों साल की हिस्ट्री है, ये जो कला है। तो एक जीवन में एक माता, एक पिता का चुनाव तो ऊपर वाला करता है जो आंखें बनाता है। एक गुरु का चुनाव सौभाग्य से आपका हो जाता है, जो हमारे दादाजी हैं, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिनके साथ 20 साल हमने जीवन दर्शन विश्व कल्याण हेतु प्रॉपर जा के या तो शूटिंग करते थे या हम लोग जाके शिवलिंग निर्माण करते थे। और क्रिएटिविटी में एक बंदा चुन लिया जिसको आज तक एक शब्द भी कॉपी नहीं किया, चार्ली चैपलिन। हाँ, चार्ली चैपलिन साहब को मैंने कभी भी मिमिक नहीं किया, कभी भी कॉपी नहीं किया, लेकिन उनको क्रिएटिविटी का एक अग्रज मान के दुनिया की हर क्रिएटिविटी को का रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तभी शायद वो चुप चुप के मूवी का जो वो वाला है, मेरे तो होता भी नहीं है वो, आपने बोला भी है कि वो एक्सप्रेशन दोबारा आप कभी नहीं कर पाए, खुद से ही नहीं कर पाए। वो कर पाए, वो प्रियन जी जैसा बोलते हैं ना कि एक राशि घोड़े के ऊपर जौकी हो, मैं उनको बेस्ट जॉकी मानता हूँ। मतलब प्रियन जी हैं, रामू जी हैं, डेविड साहब हैं, या चंदन अरोरा हैं, कि वो एक कठिन से कठिन रोल बहुत आसान तरीके से करवा लेते हैं, और जबकि उसी रोल को अकेले करने की कोशिश करो तो शायद उस रोल में आत्मा खोने लगती है, क्योंकि आई थिंक
कोई भी राशि घोड़ा अपनी अच्छी दौड़ तभी दिखा सकता है, गैलप अपना, जब उस पे जॉकी अच्छा बैठा हो, इंटरप्रिटेटर रूपी जॉकी। तो एक चीज तो समझ में आती है कि चलो बाहरी जो ब्लेसिंग है उससे अंदर की ब्लेसिंग कहीं ज्यादा प्रभावित है और कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो आपने बोला भी होनी ही चाहिए। और वो जो जिनकी हाइट भी जैसे अच्छी नॉर्मल हाइट है, उनको भी उनकी अंदर की ब्लेसिंग को पहचान के और भी पावरफुल बनाना चाहिए, क्योंकि सारा चीज उसी पे डिपेंडेंट है। यस यस, इंटरनल अगर निर्माण नहीं है आपका, तो आप किसी भी हाइट में हो, चाहे आप 3 फीट के हो, चाहे आप 5 फीट के हो, चाहे आप 10 फीट के हो, मैटर ही नहीं करता। जो अंदरूनी निर्माण है, वो जिस फील्ड में आप महारत रखते हैं, वो आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, और वो होना ही चाहिए। और उसके लिए एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है ब्रदर इस वर्ल्ड में। तो हमें हर घंटे के हिसाब से अपने आप को अलाइव रखने के लिए तो वो तेरा चरित्र जीना पड़ेगा, तेरा चरित्र। तो उस हर घंटे अलाइव रखने के लिए, उस अंदर के इंसान को निर्माण करने के लिए कितना अभ्यास लगता है? अभ्यास 24 घंटे में 36 घंटे ये अभी बैठे अभ्यास ही तो कर रहे हैं। ये देखो, अब जैसे तेरा चरित्र की बात, जिंदगी 3 डायमेंशनल है। हम बचपन में पढ़ लेते हैं कि वी आर व्हाट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल, लेकिन 3 डायमेंशन जीते हैं क्या? देखिए, अभी हम आपके पास एक मित्र के रूप में, एक अपन क्रिएटिव सब लोग यहाँ जो इसके पीछे हैं, नहीं मित्र नहीं कहेंगे, आप बड़े भाई हैं, क्रिएटिविटी के मित्र हैं। इसके पास इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। अपन 90 साल के भी हो जाएंगे तो कन्वर्सेशन के लिए या आदान प्रदान के लिए जबान कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जबान को हमने कभी बूढ़ा होते नहीं देखा। जबान लड़खड़ा सकती है। जबान जो है वो मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, धीमी हो सकती है, लेकिन जबान की कभी हमने जुबान नुक्ता है ना इसमें, नुक्ता क्या मतलब जुबान होता है। हाँ सॉरी। मतलब ये बात करते हुए कॉमिक टाइम कितना सॉलिड निकल रहा है, मतलब हूँ जो तुरंत आता है। हाँ, जब आप अभी मैं यहाँ से बैठा गाड़ी में या आप बैठे, जब अपन घर जाते हैं तो ये स्टूडियो लेके नहीं जाते हैं। तो हम एक फादर हैं, एक पति हैं, एक भाई हैं, एक बेटे हैं, और उसमें आपको इधर का ये सब इधर रख देना चाहिए। सब यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि अगर ऐसी बातें हर समय घर में करने लगोगे तो घर वाले भागने लगेंगे कि भाई ठीक है, बख्श दो, इतने पढ़े लिखे। तो उनको जितना चाहिए एक फादर के रूप में। फिर हमारी 4 साल की बच्ची है ना, हम उससे बड़े बच्चे हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन है कि एक फादर बोलता है अपने 5 साल के बच्चे को या बच्ची को, तुम समझते नहीं हो कैसे खड़े होना है, तुम समझती नहीं हो। मुझे इसमें कॉमेडी दिखती है कि अगर एक 40 साल का फादर अपने 5 साल के बच्चे को या बच्ची को बोला है तुम समझते नहीं हो, समझती नहीं हो, तो वो ऐसे देख रहा होता है, वो ऐसे तो वो पता है ये कह रहा होता है कि मैं नहीं समझता हूँ, मैंने 5 ही साल जिया, तू 40 साल का होके मुझे नहीं समझ रहा। तो 40 साल में 35 साल आपको निकाल के 5 साल का उसके साथ बनना पड़ेगा, तब आपके लेवल का आ पाएगा वो, राइट। तो मुझे अब इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है कि तू 35 साल पहले निकाल, उसके साथ घोड़ा बन, ठीक है, तब वो तुझे समझेगा, और नहीं तो तू उसको समझाता रहे। और जैसे वो तुमसे आप ओझल हुए, उसके बाद जो दौड़ लगाएगा, एक आध मम्मी से हक करेगा या करेगी, और उसके बाद बोलते है पापा कहीं ऐसे, और निकल के गली में कि ऐसी तैसी में जाओ, और वो जो चालू करता है। तो घर गए आप, तो एक डायमेंशन हुआ, पारिवारिक, फैमिली, व्यक्तिगत।
एक आप जिस पेशे को बिलोंग करते हैं वो उसको सोशल बोलते हैं अपन, सार्वजनिक ठीक या है। सांसारिक। और संसार में अभी कैमरा ऑन है, ये है, आप बात कर रहे हैं, अपन सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो इस समय ना हम कलाकार हैं और ना इस समय हम परिवार हैं, इस समय हम संसार हैं। और संसार में क्या आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या आपका जो भी व्यक्ति, व्यक्तित्व, कृतित्व, तीनों का जो आपने निर्माण किया होता है वो आपका निकलता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब हम कलाकार हैं तो बिलीव करिए, मेरे पिताजी सामने बैठे हों और दिन भर हम उनको पैर भी छू लेंगे और वो मतलब उनसे गले भी मिलेंगे, लेकिन उस समय आप किसी चरित्र को जी रहे होते हैं, उस समय पूरे दिन आप मुस्कुराते भी तो सामने वाले को लगता है कि मुझसे बात की इसने, लेकिन बात नहीं होती है, वो मतलब वो अपनी धुन की में होता है। तो उस वक्त जो रोल असाइंड है, रोल उस रोल को है आप जी रहे उसमें हो। ही होते हैं, तभी वो निकल पाता है, वो चुप चुप के जो 4 एक्सप्रेशन एक बार में। और 1 टेक हुआ, फिर दूसरा टेक, तो मैंने कहा एक सर और करें, तो बोले नहीं नहीं नहीं, आई गॉट इट। तो जब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जैसे मुझे अच्छा लगता है कि 500-600 जीवन जी लिए ये छोटी सी उम्र में, नुक्कड़ नाटक से लेके और मंचों के नाटक से लेके, टेलीविजन से लेके, शॉर्ट फिल्म से लेके, बिग फिल्म से लेके, जितने क्लब होते हैं, 100 करोड़ से क्लब या 150 करोड़ सारे देख क्लब, चुके हैं। मतलब खूब नवंबर है ना आज, 19 नवंबर है, एग्जैक्ट आज 25 साल हो गए हैं मुझे कैमरा पे। अच्छा, कैमरा पे 25 साल नहीं, फिल्म में। हाँ। 99 मुझे शूल मिली और 99 में ही मुझे एक फिल्म मिली। उससे पहले मुंगेरी की भाई नौरंगी लाल प्रकाश झा साहब का कर रहा था और 10-12 सीरियल, एक छोटे छोटे, पहला सीरियल स्वराज। लेकिन नवंबर में जंगल की शूटिंग 18 नवंबर को हम लोग पहुंचे थे। 19 नवंबर 1999 में बंडीपुर के जंगल में हमारी शूटिंग शुरू हुई थी और आज आपके साथ 19 बैठे, तो आज एग्जैक्ट हमें मतलब 70 mm पे काम करते हुए 25 साल हो गए। जंगल फिल्म से एक चीज मेरे को समझ में आती है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप क्या काम कर रहे हो, कौन सा काम मिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता, काम में जान झोंकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जंगल फिल्म उसी चीज का एग्जांपल है। फिल्म सुपर फ्लॉप रही, लेकिन आपको नेशनल अवार्ड मिला उसी फिल्म के लिए। नहीं, नेशनल नहीं, स्क्रीन वीडियोकॉन मिले थे। लेकिन जंगल बाद में खूब देखी गई इस पे, टेलीविजन पे, लेकिन फिल्म वैसे नहीं चली। मतलब जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं। लेकिन हमारा कैरेक्टर और विजय राज जी का कैरेक्टर और भी कश्मीरा का कैरेक्टर या जितने कैरेक्टर थे वो हमेशा की फरदीन उर्मिला जी हों या सुनील अन्ना हों या ये अपने सुशांत जी हों, कैरेक्टर सबको याद हो गए थे। मतलब एक फिल्म की चर्चा रही क्योंकि अलग तरीके की फिल्म बनाई थी। कहाँ सत्या और कहाँ जंगल, कहाँ कंपनी। मतलब मैं एक बार फिर रामू जी को विश्व सिनेमा के पटल पे, वो रामू जी, हम प्यार से उनको सर बोलते हैं, कि जहाँ रंगीला और जहाँ पे बोलते हैं कि कौन या भूत या फिर कंपनी या फिर सत्या या फिर जंगल, और ऐसी प्लेंटी फिल्म्स हैं। मैं रोज प्रेयर करता हूँ कि आप रामू जी एक बार उस क्रिएटिविटी में फिर लौट के आ जाएं। तो उनके पास में बहुत है, अभी भी इतना मटेरियल है कि वो सोते जागते कुछ भी है, वो सिर्फ सिनेमा सोचते हैं, सिनेमा शूट कैसे, और हमेशा डिफरेंट, कि उसमें ये नहीं कि कितना सक्सेसफुल होगा या कितना वो होगा, लेकिन हम जो उनके सिनेमा के हिस्सा, जितना भी हमें 16-17 फिल्में करने का सौभाग्य मिला उनके बैनर में, उनके साथ, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एनी डे रामू जी सरप्राइज करेंगे विश्व के सिनेमा। अभी रिसेंटली रात को मैं सरकार देख रहा था, तो कह भी रही थी क्या कर रही थी रात को, तो हालांकि बस यूं ही चला दिया था, आधे घंटे देखते हैं, लेकिन देखते देखते, देखी हुई फिल्म है, लेकिन देखते 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 एंड तक वो चला गया। मतलब इतना बांध के रखा है उस फिल्म ने। हाँ, ये लोग सब ये अलग ही दुनिया के लोग हैं जो इनको,
और इन्होंने पूरी जिंदगी मतलब समर्पित किया, तो फिर किया पूरे तरीके से किया। मैं इस मामले में गली मोहल्ले सड़क गांव और बोलते ना कि मेड से लेके और 7 स्टार होटल तक हर तरीके से, कि कहाँ पे प्याज से खाते हैं, कहाँ पे हाथ से खाते हैं, कहाँ पे चॉपस्टिक से खाते हैं। तो सब चीज़ों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वर्क इज़ वर्शिप, और जितना आप अपने धंधे को सरलता से पेश करना चाहते हो, तो उतनी ही गंभीरता, उससे दोगुनी गंभीरता अपने अंदर निर्मित करो। वाह, क्या सॉलिड बात बोल दी आपने। जितनी सरलता से पेश करनी है उतनी गंभीरता अंदर होनी चाहिए। हाँ, तभी जो लोग, नहीं तो फिर 25 साल कहने का जो सौभाग्य है वो बड़ा कम लोगों को मिल पाता है। मैं इस हिंदुस्तान ने वर्ल्ड के हॉलीवुड, बॉलीवुड, रीजनल्स वुड्स और गली, मोहल्ले, लोकल, हर तरीके के अभिनय, 5 तरीके के तमाशे हैं हमारी दुनिया में। कैसे? हज़ारों साल से। एक जंगल का तमाशा, जब मोर खुश हो जाता है तो पंख, बिल्कुल ऐसा लगता है इससे सुखी कोई इंसान वो नहीं है। फिर आ जाओ गली में, जहाँ फोक किस्से, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पे गली का एक आदमी की भाई आज थक गए, उनको बुलाओ और भजन कीर्तन हो जाए। फिर उसके बाद में आप आ जाते हैं कि एक नुक्कड़ के किस्से, जहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी रख सकते हैं। फिर उससे जो बचते हैं, फिर आ जाते हैं अपन मंच के किस्सों पे, और फिर मंच पे थिएटर, या मतलब जिसमें ये सब कुछ आ जाता है कि जहाँ पे एक मंच दिया, मंच चाहे 2 फीट का है, मंच चाहे 50 फीट का है, मंच मिला, अपने पॉडकास्ट का मंच मिला। हाँ। तो मंच मिला, और उसके बाद में 70 mm का जो है वो पर्दा। तो ये 5 तरीके के, जो पहले पर्दे पे नहीं था, तो अपन आग के अलाव के सामने एक आदमी पूरा कहानी सुनाता था, कैसे वो गया, फिर कैसे उसने वहां जाके, फिर वो 5 पेड़ थे, फिर उसके ऊपर वो राक्षस बैठा, कैसी कहानियां, मतलब पूरा जो पहले के सिनारियो बताने वाले लोग, अपन ने वो फिल्मों के माध्यम से 70 mm पे पेश करने की प्रॉपर कोशिश की है, जिसमें 2 घंटे में आपको थोड़ा तमाशा 4-5 तरीके के होते हैं, जिसमें थोड़ी हंसी आए, थोड़ा दुख हो, थोड़ा मनोरंजन आए, थोड़ी मीनिंग भी मिले, और बाद में लोग बोले वाह। तो ये पांचों मंचों पे 500-600 कैरेक्टर करने का लगभग अलग अलग तरीके के अलग अलग मंचों में मिला है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली इंसान मैं समझता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि सवेरे उठूं तो इतनी ब्लेसिंग अपने को दे दूं, आए राजपाल नौरंग यादव, आए राजपाल नौरंग यादव, आए राजपाल नौरंग यादव। अभी जो आपने बोला कि बाहर जितनी सरलता हो अंदर उतनी गंभीरता, तो आपको जो पूरी दुनिया हंसते हंसाते हुए देखती है, अभी 2 दिन पहले जब साथ में हम इवेंट में थे, तो इवेंट पे जब आप स्टेज पर गए, एक अलग ही रंग था। मतलब कोई नहीं कह सकता कि 53 साल, अभी आपकी उम्र 53 साल है। नहीं, अभी तो मैं 27 का कंप्लीट होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा 77 में भी 27 का दिखूं। तो जो एनर्जी स्टेज पे मैंने आपकी देखी, और जो फिर हंसना हंसाना आपने शुरू किया, तो क्या वो बाहर की सरलता या बाहर की हंसी मजाक अंदर वैसा है, या अंदर बहुत गंभीरता है? बहुत गंभीरता है, बहुत गंभीरता है। 9 रसों का बराबर प्रॉपर से सम्मान और विवेचना चलती रहती है, कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र भी, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ये जो रस है ना, तो मेरा सपना है कि जब शांति का रस मुझे मिले। शांति का मतलब आप समझ गए ना? अकेले में नहीं, ये शांति आपके जीवन की, जब सब रसों को समझने लगोगे तो आपको शांति का मीनिंग समझने, हाँ, मतलब सारी चीजें मिल गई, धन्य धान्य से संपन्न हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो अंत को समझ ले वो सबसे अच्छा शांत, जो अंत को समझ ले। मैं इतनी बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं, क्या मतलब इसका अंत को समझने का? अंत का मतलब है कि ये जो भी पहने बैठे हैं ये सब उतर जाना है, और जिसमें जैसे आए थे, जब बच्चा पैदा, माँ जैसे एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को चीख निकलती है कि कहाँ ले आए, किस दुनिया, हम तो स्वर्ग में थे, माँ की कोख में थे, और वहां से निकलने के बाद में उसको एक सफेद, पूरा सब साफ करके, पूरा एक सफेद कपड़े में, और फिर इधर उधर से बांध बूंद के
और उसको मतलब अपन अच्छा करने के लिए, ताकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और प्रॉपर वो मतलब आज के इस क्लाइमेट से, इसीलिए तो बच्चे को चारों तरफ से बांध देते हैं पूरा सब, मतलब वो नर्स बहनें जो होती हैं वो अच्छे से जच्चा जो माँ की मदद करती हैं। और उसके बाद में आप जब आपका अंत आता है तो वही उसी तरीके का जो कपड़ा होता है पूरा बांध दिया जाता है, इधर से बांध दिया जाता है, इधर से बांध दिया जाता है, वो आप बिल्कुल इसमें हो जाते हैं। तो मेरा सपना ये है कि जब सब 100-125 साल जिए, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। भाई वो सबके लिए उम्र मांगो, अपने लिए कम क्यों मांगो? बाकी न जन्म अपने बस में था, न मरण अपने बस में है। लेकिन मेरी पूरी दुनिया से एक बार नहीं कई बार अपील है कि जब हमारा कभी भी वो शांत मूड आए जिसको अंत बोलते हैं, तो अंत्येष्टि में आए हुए लोगों का लाफिंग क्लब बनना चाहिए, लाफ्टर होने चाहिए वहां पे। इमोशन ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा अच्छा आदमी था या क्या था, वर्ल्ड लाफ करना चाहिए बस। वो हमारे यहाँ बातें होती है ना, अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, किसी का पैसा नहीं रखा सकता था। नहीं, ये बहुत छोटी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, जिसमें जो सांसारिक सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम बात अभी इसकी करी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई चीजें जो निर्भर करती हैं किसी सर्कुलेशन पे। जहां सर्कुलेशन बिगड़ता है वहीं पे डिसबैलेंस शुरू होता है। तो कभी उसी को मंदी बोल देते हैं, उसी को तेजी बोल देते हैं, या उसी को घाटा बोल देते हैं, या उसी को मुनाफा बोल देते हैं। हम हमेशा एक लाइफ भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली ये जन्म मिला क्यों, इसका मीनिंग क्या है। और एक होता है कि यार शाम का खाना मिला कि नहीं, कल के बच्चों की फीस लौटी कि नहीं, और उसकी वो पहुंची कि नहीं। ये एक मिथ्या नहीं, प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको सुबह से लेके ऑफिस से आने से लेके हर समय कहीं न कहीं पे एक पैसे की जरूरत है। और पैसा किसी के घर में छपता नहीं है, पैसे का सिस्टम है। और पैसा दो ही चीजों में आता है, या तो मुनाफे से आता है और या फिर घाटे से जाता है। और उन दोनों में संतुलन बनाने के लिए आपको फिर सिस्टमेटिक होके, सिस्टम से जुड़ के, और फिर उसको प्रॉपर मतलब सर्कुलेशन में अपने आप को और उसके साथ जोड़ना पड़ता है। क्योंकि वो एक ऐसी रोटी कपड़ा और मकान चलाने के लिए, आपके जीवन चलाने के लिए वो एक व्यवस्था है। अपन व्यवस्थापक तो उसके हैं नहीं, अपन उसके पात्र हैं। और पात्र कभी कुपात्र हो जाता है, कभी सुपात्र हो जाता है। कोशिश करें कि कभी भी आउट ऑफ सिस्टम हो, कहीं भी किसी भी तरीके से घाटे में हो, मुनाफे में हो, तो किसी भी तरीके से ऑनेस्टी से उसको फिर सिस्टम में आने की कोशिश करें, ताकि जो बोलते ना कि एक जो रेस होती है जिसमें आप भागते रहते हो, तो वो उसको पकड़ाता है, वो उसको पकड़ा 400 मीटर की रेस देगी ना, तो कभी कभी जब आप भागने में कमी कर देते हो तो अगला आगे निकल जाता है या कोई पीछे रह जाता है, आपका सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जीवन तो कुछ और है, जिसको अगर शायद हम 99 से जब हमें दीक्षा मिली थी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी की, जिनको हम पूज्य दद्दा कहते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो बोलते हैं एक माता, एक पिता, एक गुरु। तो जीवन का जो दर्शन उन्होंने समझाया, क्या समझाया? बड़ी छोटी, जैसे हम उस दिन कंडे का जो उदाहरण दे रहे थे, वो दद्दा जी का समझाया हो। अब जैसे जब आप बोलते हो कि जैसे आप 1 लाख करोड़ के आदमी हो, और आप बोलते हो कि मैं 1 लाख करोड़ का आदमी हूं, नहीं सर, गलत है। 1 लाख करोड़ में लाखों वर्कर काम कर रहे हैं। ये सिस्टम के आप माध्यम हो, सिर्फ कि आपने एक विचार आया कि आपको पॉडकास्ट करना है, 2 माइक लगवाए हैं, एक अतिथि बुलाएंगे अपने मन का, या फिर एक कैमरा लगे, तो देखिए सिस्टम में 10 लोग काम करने लगे।
अकेले अपन दोनों आदमी बैठते हैं और इसको चला के दिखा देते हैं, बोलेंगे सब कोई नहीं चाहिए, वो नहीं होता। वो नहीं होता। तो जीवन जो है ना, जन्म लेने के बाद और मरने से पहले इसकी एक रंगमंच है। इसमें कोई 100 साल खेलता है, कोई 50 साल खेलता है, कोई 40 साल खेलता है, कोई 125 साल खेलता है, कोई 150 साल खेलता है, और कोई तो 300 साल भी चला जाता है हिमालय में, तो आज भी इसके प्रमाण हैं। तो दादाजी हमेशा कहते थे कि जीवन का जो रंगमंच है इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। जीवन के इस रंगमंच पर मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। क्यों? व्यवस्थापक कौन है? जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल। क्योंकि कभी कितने भी आप कृत्रिम रूप से कॉलोनियां सजा लो, पूरे वर्ल्ड की देख लो, आप जापान का उदाहरण ले लो, एक बार मुस्कुरा दे समुद्र तो सब सारी गाड़ियां पानी में आ जाती हैं, मिनटों में लगेंगे, मिनटों में खेल खत्म। सिस्टम। इसलिए ये जिस दिन सिस्टम समझने लगोगे उस दिन एक इंसान अपनी हैसियत समझने लगेगा। सॉरी, कुछ ज्यादा ही नहीं, नहीं, समझ रहे ना ब्रदर, बहुत सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो राजपाल को नहीं मिला होता, सिस्टम व्यवस्था को नहीं समझे होते, तो आज पूरी जिंदगी में इतनी जलालतों के बाद अव्यवस्थित होते हैं। सिस्टम दो तरीके के, एक प्रकृति का नेचर का सिस्टम है, और एक वर्ल्ड के चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान का एक सिस्टम है। ये भी जरूरी, वो भी बहुत जरूरी। हम इसमें पड़ जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो भी गड़बड़ है। और उसको अगर उसको पूरा ध्यान में रख के और रोटी कपड़ा और मकान पे ना ध्यान दिया तो वो भी गड़बड़ है। दोनों का संतुलन जरूरी है। तो बोलते हैं ना, जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है जिसमें जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल का नेचर का कोई तो है जिसने आंखें बनाई, वो डिब्बा जुड़ा हुआ है, हम सब यात्री हैं साहब। और इसमें व्यवस्था दो तरीके की है, एक कृत्रिम व्यवस्था है और वो जुड़ी है नेचर की व्यवस्था से। धान गेहूं डालोगे जमीन तो उगे, तभी आटा मिलेगा, हाथ जुड़ते हैं। तो वो जो पहिए हैं, एक पहिया मान लो नेचर का, एक पहिया नेचर के अंदर से पैदा हुआ रोटी कपड़ा मकान का, दोनों पैरेलल चलोगे तो चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी दुनिया के व्यवसाय में हो, आप इंजॉय ही करोगे, आप आनंद ही करोगे। जो काम करोगे उसमें ईमानदारी होगी, प्योरिटी होगी और 100%। और ये कैमरा तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, क्योंकि आंखों की पुतलियों के पीछे अगर कहीं दुनिया के किसी भी संसार के सामने आप एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन इस कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते हो। ये आपकी आंखों की पुतलियों के पीछे का संसार अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है पर्दे पे। ये थोड़ा समझ नहीं आया, कैसे? चाहे 70 mm का कैमरा हो, चाहे वो ये कैमरा हो जिससे अपन बात कर रहे हैं, इसके लेंस में इतनी ताकत है जो इंसान ने बनाया। ठीक है। अपन अभिनय कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपन अपने पिताजी से झूठ बोल के पिताजी को एक बार मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन इसको मूर्ख नहीं बना सकते। ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है जीवन का, क्योंकि किसी भी कंडीशन में, चाहे मेड़ पे एक्टिंग करूं, चाहे पेड़ पे एक्टिंग करूं, चाहे आसमान पे एक्टिंग करूं, चाहे धरती पे, इससे हमेशा बोलते रहता हूं कि मेरे पे कृपा रखना और कोशिश करना कि जहां मैं आउट ऑफ कैमरा जाऊं मुझे अपने पास तो मुझे अपने पास रख लेना। और वो चीज आई थिंक वही टीचर है और वही आकलन है, वही विवेचना है। और फिर वो तो जब ये चीजें हैं तो आप व्यक्ति होंगे, फिर आपका व्यक्तित्व होगा, फिर आपका कृतित्व होगा। और कृतित्व में अगर प्योरिटी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरे वर्ल्ड ने लगभग, अब कोई बोलता है 800 करोड़ हैं, तो मैं ये मान के चला हूं कि जैसे कि 200 करोड़ लोग और मान लेते हैं जो मतलब जिनकी गिनती नहीं है। 1000 करोड़ मतलब 1000 करोड़ है। तो लगभग एशिया से लेके या वर्ल्ड में लगभग 600-700 तक तो पहुंच गए होंगे।
हाँ, हो सकता है, कहीं नाम पहुंचा, कहीं मतलब काम पहुंचा, हो सकता है, हाँ। लेकिन ये 1000 करोड़ किचन में सिर्फ ये कि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, हर आदमी अपना मनोरंजन देख पाए और हर किचन मनोरंजन ऐसा हो जिसमें हर किचन को मिले तो खुशी मिले। क्योंकि वो चार्ली चैपलिन साहब ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी कि मेरा मेरा सुख किसी का दुख बन जाए तो ये एक अभिनेता के लिए अभिशाप है, और अगर मेरा दुख आपके लिए सुख बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक वरदान है। लेकिन क्या ऐसा होता है किसी अभिनेता का दुख किसी के लिए सुख बनता है? नहीं, मुझे लगता नहीं है। अगर ये अभिनेता सोचता है तो हो सकता है, लेकिन मैं इस कभी टॉपिक पे गया ही नहीं और जिस गांव जाना नहीं उसका कभी रास्ता पूछा नहीं। हालांकि कॉमेडी फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी के दुख पर ही हम हंसते हैं। अब चुपके चुपके में आप पूरी फिल्म में फंसे हुए हैं, हाँ, तो वो अपने उसी दुख पे हंस पे, रहे हैं। अपने दुख पे। हाँ। वो दुख भांडिया का दुख है। भांडिया का दुख है। हाँ, वो परिवार का दुख नहीं है। हाँ। परिवार का तो सुख है ना, सबके कपड़े धो रहा है, सबके जूते पालिश कर रहा है। अब ऐसे ही चाहे तुलसीदास खान हो जी हंगामा वाले, जी, पिता का नाम जावेद चौरसिया, माँ का नाम मुमताज देवी, 11 देशों की पुलिस ढूंढ रही है और 12वें से बात चल रही है, तो ये सब में कैरेक्टर परेशान है लेकिन सामने वाला हंस रहा है। जी जी जी। हाँ। और आई थिंक ये जैसे कॉमेडी है ना ब्रदर, वो 10-12 तरीके, उसके तो 108 रूप हैं। वो तो क्योंकि अपने शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, कुछ ऐसा बताते हैं। और 7.5 करोड़ और पता नहीं कितने मिलियन बिलियन ये जो है वो रेशेज हैं हाँ, पूरे हाँ, हाँ, मस्तिष्क हाँ, में। हाँ, हाँ। लेकिन जो रुद्राक्ष की माला है 108 गुरियों की, जिसको किधर से भी करो तो पता ना लगे कि पहला कौन सा है। शुरुआत करने के लिए एक वो नीचे लटका लेते हैं कि यहाँ से शुरुआत हाँ, करें, वो एक राइट? जो हाँ होती है, हाँ। तो आई थिंक 108 इमोशन ही है, जैसे 9 रस, सबके 4 चौराहे, 9 चौक 36, और फिर 36 के 3 डायमेंशन, 36 तियां 108। जो अगर अपन बहुत सिंपल शब्दों में, तो 108 इमोशन, तो 108 इमोशन का बोलते हैं जगत जननी जगदम्बा माई, अम्बे माँ, जो इसके 108 रूपों की जय। वो एक्चुअली 108 इमोशन, जो क्योंकि पुरुष बाद में आता है, शक्ति हमेशा आगे रही हैं, चाहे वो सीता माँ हो, चाहे वो बोलते हैं राधे माँ हो, कि कृष्ण बोलोगे वो तो अधूरे हो, राधे कृष्ण बोलोगे तो पूरे हो। और शिव ने भी, जबकि शिव दुनिया के रचयिता हैं, शिव शक्ति, लेकिन बाद में उन्होंने भी बोला कि शाम्ब सदाशिव, मतलब शाम मतलब जो माता का जो मतलब इसमें आता है ना, कि गौरा माई, भगवती माई है, जिनको 108 जो मतलब वो सबसे बड़ी इमोशन उनके अंदर माना जाता है। उन्हीं ने ही सारे इमोशन पैदा किए हैं। तो ये बड़ा लंबी चर्चा का विषय है, क्योंकि इसको एक खाली इस पे नज़र डाल के अपन ये माने कि 108 इमोशन जो होते हैं हमारी बॉडी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो विद्यमान रहते हैं। और जिस आदमी ने अगर अपने इमोशन से, जैसे आपने कह दिया कि राजपाल बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी आपने देखी कहाँ है? हम कैरेक्टर करते हैं, कॉमेडी तो आपने देखी नहीं। कॉमेडी के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा कि सच में कॉमेडी हो, क्योंकि ये फिल्म है, एक सिचुएशन है, इसमें एक इंटरप्रिटेशन है और डायरेक्टर का एक्शन कट है, और उसके अंदर उसमें आप जो है वो कैरेक्टर जी रहे हो, उसकी सिचुएशन जी रहे हो, उसका इमोशन जी रहे हो। तो वो उसका अगर डायरेक्टर का की अर्थवत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि उसका अगर कि हमें बाहर जब लुब्बो लुबाब निकले तो हंसी आए लोगों को, तो हंसी आती है, और जब कि नहीं, अंत में हंसाते हंसाते लास्ट में एक ऐसी बात बोली कि लोग एकदम सुस्त हो गए, तो वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता होती है, निर्देशक की, कि वो कैसा सीन डिजाइन कर रहा है। अभिनेता उसका पात्र है, लेकिन अभिनेता ना कॉमेडी है ना ट्रेजिडी है। जब अभिनेता ये सोचने लगता है कि मैं ट्रेजिडी हूं या मैं कॉमेडी हूं, तो वो इमोशन खत्म हो जाता है, वो उसका कैरिकेचर हो जाता है।
फिर वो ईगो भी आएगा बीच में। फिर वो कैरिकेचर हो जाता है। फिर वो कहाँ, वो जो भी मिनिएचर आपका बना है इंटरनल, वो आउटस्कर्ट का कैरिकेचर बन के रह जाता है। वो अंदर का मिनिएचर पेंटिंग बन के नहीं वापस आ पाता है। ये बड़ी समझने वाली बात है। तभी मैं लोगों से बोलता हूँ 20 साल से कि भाई मुझे इस कैटेगरी मत रखो। मैं न कॉमेडियन हूँ, ना मैं ट्रेजिडियन हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मैं एंटरटेनमेंट का स्टूडेंट हूँ, कला का पुत्र हूँ, प्रकृति मेरी नानी है। बोलते ना, माँ से पंगा ले लेना, प्रकृति, नानी से पंगा मत लेना। माँ तो माफ कर देती, नानी का पंगा बहुत महंगा पड़ता है। तो उसमें जो मुझे करने का सौभाग्य मिला है, वो जो मॉनिटर के पीछे बैठा डायरेक्टर है, जिस पे कि कॉस्ट्यूम कैसी, ये कैसा, इमोशन कैसा, अच्छा इसका अगले सीन में क्या इम्पैक्ट आएगा, पिछले सीन में क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर अभिनेता ये बर्डन ले लेगा तो वो बैलगाड़ी कभी भी ठीक नहीं चलेगी कि या तो अभिनेता की बैलगाड़ी बन जाएगी या वो निर्देशक की। तो पता लगा कि ना जो निर्देशक बनाना चाहता वो बन पाई, ना जो अभिनेता चाहता था वो बन पाई। तो वो बन नहीं पाता, वो बना हुआ खाना वो कैरिकेचर हो जाता है, उसमें स्वाद खत्म हो जाता है। तो अभिनेता एक लिक्विड जैसा हो गया, पानी जैसा। उसको जिस पात्र में डाला जाए वो वैसा शेप ले लेगा। यस, अभिनेता और डालने वाला निर्देशक है। सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ 5 किरदारों में एक अभिनेता आता है। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ 5 उंगलियां होती हैं, जिसमें एक किरदार होता है जिसका नाम है कहानी, कहानीकार, जिसने वो रचना लिखी, रचयिता। ठीक है। फिर दूसरा आता है निर्देशक, जो कहानी को इंटरप्रेट करता है अपने तरीके, उसका एक इंटरप्रिटेशन राइटर के साथ लगाता। तो राइटर के बाद कौन आया? डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद उचित प्रोड्यूसर, कि भाई आपकी कहानी अच्छी, आप निर्देशक अच्छे, दोनों की, क्योंकि फिल्म हमें पर्दे पे कैसी आएगी, म्यूजिक कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसी होगी, प्रोड्यूसर ने समझ ली। तो आ गया प्रोड्यूसर की उचित। अब चौथा कौन? ये पूरी कहानी को किस तरीके से लाके 2.5 घंटे में पर्दे के माध्यम से पूरा संसार बताना है, उसका नाम है सिनेमेटोग्राफर, चौथा। फिर उसके बाद में आता है कि ये कहानी, ये निर्देशक, ये प्रोड्यूसर, ये हुआ अपना सिनेमेटो छायाचित्र वाला। इसके बाद इसके अंदर ये पूरे को जीवंत, ये पूरे अमूर्त चित्र को साक्षात करके उसको चलचित्र में बदलने की कौन सी बॉडी चाहिए, तब आता है अभिनेता। तो उसके बाद 10 डिपार्टमेंट, 29 डिपार्टमेंट और हैं, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये सब, राइटिंग, पूरा कास्टिंग, दुनिया भर। लेकिन ये 5, तो 5वीं सीढ़ी पे आपको अभिनेता मिलता है। लेकिन अभिनेता अंगूठे के पास कभी नहीं होता। जो अभिनेता अंगूठा बनने की कोशिश करता है 100% वो हाथ ही खराब हो जाता है। इसलिए अभिनेता को, अगर, क्योंकि जिस चलचित्र को आपने आत्मसात किया है, या अपन इंटरव्यू देते हुए ये अपन सौभाग्यशाली हैं कि अपन फिजिकली अपने भाव रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, ब्लेसिंग है, या ऊपर वाले की कृपा समझो। लेकिन अभिनेता की मुट्ठी तभी अच्छी लगेगी, इतनी ताकतवर लगेगी, जब 4 ये पिलर उसके साथ खड़े हैं, तभी वो सक्षम है, या तभी वो सुपरहिट है, अदरवाइज कुछ नहीं। और ये भाव अगर है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं हूँ, ये भाव कभी घमंड नहीं आने देता। घमंड, लेकिन घमंड आता है तो घमंड के लिए अब, और घमंड सबको आता है। आता है? बिल्कुल आता है। घमंड का मतलब अहंकार है, और अहंकार तो जो आदमी मेड़ पे फावड़ा लेके चले उस पे भी एक अहंकार होते हैं, कंधे पे लठ लेके चले उसके पास भी अहंकार होता है, बंदूक लेके चले उसके पास भी अहंकार होता है, सिनेमा लेके चले उसके पास भी एक अहंकार होता है, बिजनेस लेके चले उसके पास भी अहंकार होता है, और वहम के अलावा कुछ होता नहीं है। बट ये अहंकार, ये वही अहंकार है जिसको हम नेगेटिवली बोलते हैं, या कुछ और आप कह रहे हैं? निगेटिवली बोले या हम मनुष्य हैं, हमारे फितरत में है, ये आ ही जाता है। क्योंकि सफलता ना इतनी जादूगरनी है ना कि वो ना आपको हमेशा कोशिश करती रहती है कि कब आप अहम में वहम में आओ,
क्योंकि इतनी वो सच्ची है ना सफलता, कि मुझे अगर पाना है तो पहले तू प्योर कर तो अपने आप को। ये सफलता बड़ी कमाल की, क्योंकि ये दो ही में रहती है, या तो सत्ता में रहती है, राजनीति में रहती है, या माया में रहती है, अभिनीति में रहती है, सृजनशीलता में राजनीति। तो उसमें ना उधर जैसे कोई बोलते ना कि किसी भी देश का आदमी जैसे ही शपथ ग्रहण करे तो उसके बाद शपथ ग्रहण के तुरंत बाद परीक्षा लेने लगती है कि तू गलती कर मैं निकली, तू गलती कर मैं निकली। और वैसे ही अभिनेता के पास में जब ये आती है तो ये भी कहती है कि मैं तुझे कोशिश करूंगी खूब बहकाऊं। अब वो तू उसको गड़बड़ समझ ले, अहम समझ ले, तो तेरा फिर वहम हो जाएगा, तो फिर तुझे दोबारा पाने में भी बहुत समय लगेगा मुझे। तो वो बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। वो अगर जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है तो समझ में आता है। लेकिन सफलता हमारी पहला प्यार है बचपन से लेके, इसलिए हमने जीवन में हार ही हार खाई हैं। तो इसलिए जो सफलता पकड़ी वो कभी मतलब उसको फिर छोड़ा भी नहीं है, जाने भी नहीं, क्योंकि उसकी कीमत समझी है शुरू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि सफलता मिलने में बहुत समय लगा इसलिए नहीं, बचपन से ही सफलता, हर गली में सफलता, हर नुक्कड़ में सफलता, जिधर से निकले तो उसका दिल चुरा के निकले। और बिल्कुल, और नाटकों में सफलता, हर टेलीविजन में सफलता, फिल्मों में सफलता, मतलब सफलता के अंबार हैं राजपाल के पास। तो आप कह रहे हैं कि आप शुरू से ही सफल हैं? बिल्कुल, शुरू से, बचपन से सफल हूँ। जब से मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने मैक्सिम गोर्की साहब का एक नाटक, एक उनकी किताब पढ़ी थी, माय चाइल्डहुड। तो जब से कि उसमें अपने बचपन का याद करो, पहली बार डेयरी कब क्रॉस की, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि हर मोड़ पे 90% फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिस्टिंक्शन में पास होने वाला विद्यार्थी रहा हूँ, रियल जीवन में भी, धार्मिक जीवन में भी, कार्मिक जीवन में भी। और स्कूल में हमेशा डिस्टिंक्शन है आपके? अब ये शिक्षा वाली, ये मैथमेटिक में आप आ गए तो अच्छा, ये दूसरी बात कर रहे थे आप। ये दूसरी कि अच्छा। जीवन, अभी परीक्षा चल रही ना, अपन कौन सा, कोई आदमी इस दुनिया का परिपूर्ण नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा स्कूल मार्क्स पाने वाला कक्षा 6 में एक ही साल विद्यार्थी था। सुनासी नाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा में मुझे सर्वश्रेष्ठ मार्क्स मिले थे। जो हाई स्कूल तक का था तो उसमें 8वां और 10वां तो बोर्ड के एग्जाम थे, लेकिन बाकी जितने में तो कक्षा 6 में एक बार ही मुझे मौका मिला सर्वश्रेष्ठ छात्र बनने का। और उसके, क्या आप उसको सफलता कह सकते हैं? मतलब सिर्फ एक ही बार मिला, बाकी बार नहीं मिला? उसको इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। ओके। लेकिन मुझे 3rd डिवीजन पास होने वालों से बहुत मोहब्बत हो गई उस दिन से, क्योंकि मुझे लगा कि सर्वश्रेष्ठ मार्क्स पाने का एक खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th 11 होते हैं। हाँ। और सर्वश्रेष्ठ बन नहीं सकता जब तक ये 10 साथ में ना हो। साथ में ना हो। आप मैन ऑफ द मैच बने। 11 खिलाड़ी खेल रहे थे ना सर, उसके बाद 11 सामने वाले खेल रहे थे ना। 21 खिलाड़ियों में आपको मैन ऑफ द मैच मिलना, तो मतलब 21 को अगर प्यार नहीं कर पाए तो आपको कहाँ मिलेगा मैन ऑफ द मैच। तो इसलिए फिर वो जो है वो सफलता, मुझे ऐसा लगा कि 21 और सफल हुए तब मुझे सफल होने का सौभाग्य मिला। वो 21 असफल नहीं थे, वो सफल थे। इतनी सिर्फ सोचने का है कि मैं 21 में सबसे बड़ा या 21 बड़े तो मैं मुझे बड़े होने का सौभाग्य मिला। बस खाली इतना छोटा सा प्रवचन नहीं है साहब, छोटा सा सिर्फ। क्या इतनी गहराई हर अभिनेता में होती है? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे में कूट कूट के भरी है। इसलिए जब मुझे कोई डराने की कोशिश करता है ना तो मुझे वो कॉमेडियन लगने लगता है। हाँ, मजाक नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, मैंने पढ़ने से ज्यादा कढ़ने में बिलीव किया। क्या मतलब इसका? कि जैसे पढ़ कितना पाता हूँ जीवन की आपाधापी में वो नहीं, लेकिन कढ़ते तो रोज है ना अपन। छोटा सा उदाहरण है कि अपन सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है साहब, सबको जाना होता है, किसी कोर्ट जाना है, किसी को बिजनेस पे जाना है, किसी को मीटिंग में जाना है, किसी को कोई न कोई काम है, तभी वो आदमी एयरपोर्ट पे पहुंचा है, ठीक है। वो चाहे किसी भी
क्षेत्र का बंदा हो। पायलट से लेके सारे लोगों को सिक्योरिटी करवानी है। फ्लाइट टेक ऑफ किया या लैंड किया, ना किसी सवारी के बस में, ना किसी एयर होस्टेस के बस में, ना किसी पायलट के बस में, ना किसी ग्राउंड स्टाफ के बस में, क्योंकि उसको तो वो रडार डिसाइड करता है ना कि कब लैंड करेगा कब नहीं करेगा। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रॉपर कॉरपोरेट, और पता लगा कि जो ग्राउंड स्टाफ किसी भी फ्लाइट का हो एक एयरपोर्ट पे, वो आपके टेक केयर करने के लिए है कि आप अगर फ्लाइट लेट हो तो आपको नाश्ता दे दूं, या फ्लाइट आए तो आपको लाइन लगवा के प्रॉपर फ्लाइट तक पहुंचा दूं। जो अपने ग्राउंड स्टाफ जो होता है उसका जॉब ये है ना, और उसको ना फ्लाइट उड़ाने से मतलब है ना फ्लाइट लैंड करवाने से मतलब है। लेकिन जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं टिकट लेके और 10 मिनट फ्लाइट लेट हो जाए तो हम किससे पूछते हैं? ग्राउंड स्टाफ घूम रहे थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन दिस एयरलाइन। ये वो बोले, सर कैन यू, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम सर कैन यू सिट प्लीज, सर काम डाउन, सर काम डाउन। और हमें ये पता, और हमें उसमें बताओ कॉमेडी की, एक आदमी चिल्ला रहा है एक ग्राउंड स्टाफ पे, और मुझे भी जाना है जल्दी, मेरा भी, लेकिन अब इस पे चिल्ला के हो क्या सकता है? तो ये अगर व्याख्या अगर नहीं करोगे अंदर तो हम भी चिल्ला रहे होते कि नहीं ये गलत बात है। बताओ 12:30 बजे का टाइम, 1:30 बज चुका है, फ्लाइट का पता नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं। अरे वो कहाँ घूम रही है फ्लाइट, वो कैसे लैंड करे, ये नहीं डिसाइड कर सकती या नहीं डिसाइड कर सकता। वो डिसाइड करेगा रडार कि भाई तुझे अभी लैंड होना है या अभी टेक ऑफ होना है। तो ये कितनी सीरियस सिचुएशन है एयरपोर्ट की, लेकिन कितनी फनी सिचुएशन है एयरपोर्ट की। तो मैं अपना चुपचाप क्योंकि हंस गए तो आफत है। ठीक है ना, वो आपने पूछ लिया। हाँ, और अगर आपने पूछ लिया भाई साहब शांत हो जाओ ना यार, काहे के लिए चिल्ला, तो भी आफत है। तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो एक्टर, मतलब पता लगा मेरे ऊपर भड़क गया भाई। इतनी सरलता से थोड़ी सी व्याख्या करके क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैंने एक टिम्फियो कार्यक्रम में एक्टिंग नहीं, किसी दूसरे की लाइन, किसी आईटी वर्ल्ड के प्रॉपर पढ़े हुए बंदे से सबने, मैंने भी टिम्फियो का, क्योंकि वो मेरे पास आए और बोले कि आपको एक कार्यक्रम करना है 1.5 घंटे की, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप एजुकेशन की वो बनानी है। तो मैंने कहा ये तो लाखों चल रहा है अपना मोटिवेशन कार्यक्रम, और अच्छी बात है कि जैसे पहले स्टैंड अप हजारों लड़के अपना अपना घर चलाते थे, आज इस जमाने में, डिजिटल वर्ल्ड जमाने में, अपन जिसके पास जो अच्छा है वो देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही, अपने अपने तरीके से। और भगवान करे लाखों करोड़ों और पैदा हो जाए, कि हमारा देश बहुत बड़ा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी और विश्व बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा मैं अभिनय में बहुत सही हूँ, मुझसे क्यों ये करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा तो उसका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा उसने कहा। हाँ। तो मैंने कहा मैं, मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? तो बोले कि नहीं, मैंने आपको, आपकी जर्नी देखी है, तो आपने शायद प्रैक्टिकल नहीं जिया होता तो कितने भी पढ़े लिखे होते, यहाँ पे होना मुश्किल होता है। क्योंकि जब आदमी पढ़ता है ना ब्रदर, और फिर जीवन में करता है, तो वो ये नहीं बोलता कि हमने वो पढ़ा था तो यहाँ पे अब ये वो थ्योरी मैं अप्लाई करूँगा। वो थ्योरी तब की थ्योरी थी, ये थ्योरी आज की थ्योरी है। तो वो थ्योरी पढ़ी हुई है, ये थ्योरी फेस कर रहे हो, तो इसमें आपके अंदर एक होती है स्वतः स्फूर्त, जो होती मानसिकता, जिसको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनिटी की, मतलब
तब आप उसके हिसाब से अपना तुरंत वहीं पे ब्रेन बनाते हो कि भैया सिचुएशन ये है कि आने वाला था 2 घंटा, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई है, तो आप तुरंत फिर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सामने कम्युनिकेट करते हो। तो ये जितनी चीजें आदमी को पढ़ के साथ में जब वो जीता है ना, तो वो उसने पढ़ा था, उसको इधर लागू कर देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो पढ़ा नहीं होगा तो इधर जो करेगा वो अनजाने में करेगा, उसको पता ही नहीं है कि बेसिक क्या था या पास्ट क्या था और प्रेजेंट में जी क्या रहा है। तो उनका कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, चाहे आप सेना में जाओ, चाहे आप मैं सिंगापुर गया तो एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके घर पे सुबह सुबह नाश्ता था, तो उनका बेटा वो ड्रेस पहन के आया, तो मैंने तो बोले कि नहीं इसकी अभी ना ये बाथरूम साफ करने की ड्यूटी लगी है। ओके, उस बेटे की? हाँ, तो सिंगापुर के सिटीजन में हमें अच्छे तरीके से वो याद नहीं, लेकिन वहाँ के नियम ये कुछ ऐसा आता है कि जब आपका बेटा 18 साल का हुआ तो 2 साल उसको सिंगापुर की नौकरी करनी पड़ेगी, वो बाद में बिलियनर बने, कुछ भी बने, लेकिन 2 साल उसको वो बाथरूम साफ करने की उसकी मतलब वो एक बच्चा, अब जिसने अपने देश के जन्म लेने के या उसके बाथरूम या अपने घर के बाथरूम साफ किए हो, उस आदमी को कोई भी दुनिया का रूम भटका नहीं सकता। कितनी अच्छी दुनिया का कोई भी रूम उसको अहम वहम वो किसी में नहीं डाल सकता, जिसने अपने घर के बाथरूमों में बोलते हैं कि लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर, कि आपके घर में जो आपकी तनख्वाह लेता है आपके बाथरूम साफ करता है, और जब सफाई पे आ जाए तो उससे कंपटीशन हो जाए कि तुझसे अच्छा मुझे सफाई करनी आती है, तो वो फिर इमोशन अलग हो जाता है। तो अगर ये सब नहीं, जब आपने पूछा कि आप इतने गंभीर पहले से कि ये नहीं सोचा होता तो इतनी सरलता से कॉमेडी कर ही नहीं पाता। बिलीव मी, कॉमेडी हमारा ऑब्जर्वेशन भी है। बहुत शार्प होती है। उसके लिए हमारे टीचरों की बहुत आशीर्वाद कि फिट्जबेनेविट साहब पोलैंड से आ गए थे, अब सत्यदेव दुबे जी, एनएसडी के सारे टीचर, बीएनए के सारे टीचर, शाहजहांपुर के जिन्होंने चाहे एक नाटक किया हो, और फिर कक्षा 1 से लेके जितने भी, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई या थिएटर की पढ़ाई लिखाई, तो हमने बीए करने के साथ साथ प्रॉपर 2 साल मैं फौजी टेलर हूँ, 29वें बैच का पास आउट हूँ शाहजहांपुर से, और प्रॉपर हमने बीएनए और एक आपके पॉडकास्ट से माध्यम से ये बात कि नवाज भाई ने हंसते हंसते एक दिन बात बोल दी थी, नवाजुद्दीन, हाँ, तो जो थिएटर बैकग्राउंड है या जो ट्रेनिंग बैकग्राउंड है, तो ये बात मैं बिल्कुल बहुत स्वाभिमान अभिमान के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, लेकिन सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पढ़ाई की है, प्रशिक्षण लिया है इस देश में 100 साल के सिनेमा में, तो 2 ही एक्टर हैं, नवाज भाई और हम, जिन्होंने 3 साल एनएसडी किया और 2 साल भारतीय नाट्य अकेडमी किया, तो ये 5 साल हुआ। अब बाकी किसी ने 4 साल का किया है, किसी ने 3 साल का किया है, और हम लोगों ने 12 साल थिएटर भी किया है। हाँ, वो भी ट्रेनिंग ही हुई। हाँ, तो 17 साल प्रॉपर हमने बिताए हैं थिएटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है ना, 5 साल करता है तब वो किसी का ऑपरेशन करने के लायक हो पाते हैं डॉक्टर साहब, तो हमने आर्ट में प्रॉपर डबल एमए किया है हम लोगों ने। तो आपके साथ के थे नवाजुद्दीन? हमसे 1 साल सीनियर थे, पहले वो लखनऊ में थे, लखनऊ से पास आउट हुए तो दिल्ली आए। लेकिन हमने देखा कि काफी देर बाद उनको सक्सेस मिली है, आप बहुत पहले से। देखिए, सक्सेस का पैमाना आप समझो, जीवन में कोई भी आदमी है, 52 जो पत्ते होते ना गड्डी, जीवन है ना 52 पत्तों का खेल है। अब इसमें मान के चलिए कि 4 दुक्कियां हैं तो 4 इक्के भी हैं, 4 बादशाह भी हैं।
अब कभी कभी आपका इक्का खुल जाता है तो पता लगा कि आपका ट्रम्प का नहीं है, वो कोई दुक्की मार के चली जाती है। ठीक है। कभी कभी दूसरा इक्का खुल जाता है तो कोई तीसरा पंजा मार के चला जाता है। तीसरा इक्का खुलता है तो पता लगा कि आपस में तो कुछ हो ही नहीं पाया, तो वो कोई दहला मार के चला गया। लेकिन एक इक्का जरूर खुलता है, जिस वो ट्रम्प का होता है, उसका कोई कार्ड उसको छू नहीं सकता है। तो आप कह रहे हैं जिस दिन वो इक्का खुलता है उस दिन दिखना शुरू होते हैं वो दुनिया में? सक्सेस। हाँ, तो कभी कभी आप पहले थोड़े से, कभी बाद में, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं और आप जिस चीज के लिए बने हैं और आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता का इक्का खुलना 100%, 100% होना ही है। क्या चीज रोकती है? क्यों कभी ज्यादा समय लग जाता है, कभी किसी को जल्दी मिल जाता है? उसके कारण लाखों हैं। हम कई बार ऐसा भी कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है ये, बहुत अभिनय आता है इसको, लेकिन दुनिया नहीं पूछ रही, बहुत समय बाद मिलता है। लेकिन तो कभी ऐसे के बारे में तो कह देते हैं। उसको वो बंदे को सोचना चाहिए कि एवरीबडी सेइंग आई एम वेरी टैलेंटेड, और इफ आई एम नॉट गेटिंग वर्क, या फिर मैं वर्क के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझ में कमियां क्या है। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ एनालिसिस हर आदमी को, चाहे वो कितना भी बड़ा अभिनेता हो, चाहे कितना भी छोटा अभिनेता हो। अभिनय होता है, अभिनय का पैमाना कभी नापा नहीं जा सकता, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं 7 समंदर की माप है। मतलब 7 समंदर की लंबाई चौड़ाई सबकी माप है। हाँ, मेजरमेंट है ना सबका। हाँ। लेकिन 7 समंदर की जहां माप समाप्त हो जाती है, वहां से आर्ट का उद्गम होता है हवा में। जो माप है वो तथ्य है कि भाई ये कथ्य है, ये तथ्य है और ये साक्ष्य है, वो साक्ष्य है। लेकिन कला साक्ष्य के परे है ना। कला तो इमेजिनेशन है, कल्पनाशीलता है, कला सृजनशीलता है। कला मतलब वही चीज तो जोड़ती है जो आपको कुछ ऐसा दे दे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। आपके पास गाड़ी है, ये माप है कि भाई गाड़ी है, किसी के पास 18 करोड़ गाड़ी है, किसी के पास 8 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। गाड़ी तो है, किसी के पास 8,000 की गाड़ी है, रिक्शा है, साइकिल है, इसकी माप है। जो माप कला देख लेती है, वहां कला की कहानी समाप्त हो जाती। कला तो वो माप सोचती जो माप किसी ने सोची ना हो। आप अकेले में होते तो क्या सोचते हैं? यही सब सोचते रहते हैं। इसलिए अकेलापन मेरा प्रिय मित्र है। ज्यादा अकेला रहना पसंद नहीं, क्योंकि पिछले 25-30 साल में ज्यादातर कभी फ्लाइट, एक शूटिंग पे, कभी शर्टिंग पे, कभी फ्लाइट पे, कभी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कभी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कभी होमवर्क के रूप में। लेकिन अगर 1 घंटा 24 घंटे में, या 2 घंटा, या कभी महीने में 2 दिन जब अकेले मिल जाते हैं और किसी को पता ना हो हम यहाँ हैं, तो आई थिंक वो हमारा गांव ही होता है, जिसमें बैठ के जब पूरा गांव सो रहा होता है, तो गांव की छत पे बैठ के मैं उन मेड़ों और पेड़ों से बात कर रहा होता हूँ कि वाह वाह, आपने पूरा संसार दिखा दिया, लेकिन आपने हमें नहीं छोड़ा, आप हो। वो अच्छा लगता है। उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं। जब सब सो जाते हैं तो उसके बाद तो हमारा संसार 2-4 घंटे के लिए शुरू हो जाता है, और वही मेडिटेशन है, और वही आई थिंक क्रिएशन है, और वही सफलता है, और वही संस्कार है। कोई ऐसी चीज जो कि अभी उसकी कमी महसूस होती हो? कभी नहीं, कोई चीज की नहीं। दुनिया में कोई लक्ष्य ही नहीं। जैसे उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई, दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जो इंसान से बड़ा हो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान से सब बड़ी है, लेकिन जो कल्पनाशीलता से संकल्प लिया जाता है, वो कभी भी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी। सोचा तभी तो बल्ब बना, सोचा तभी तो हवाई जहाज बना। 2000 किलोमीटर 2 घंटे में नाप दिए इसको। हमारे पास है क्या करने को? हम खाली खुद के मियाँ मिट्टू हैं भाई। हवाई जहाज बन चुका है, पहली बार जो बैठा होगा कि उतरेगा कि नहीं उतरेगा, रिस्क तो उसने लिया।
पहली बार बल्ब लगाया, पता लगा खुद ही करंट खा के मर गया। मतलब पहली बार जो कपड़े पहनने से लेके, खाने से लेके, पहनने से लेके, बल्ब से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सब कुछ तो रचा जा चुका है बॉस। मतलब लास्ट मैन मानता हूं कि अब अब्दुल कलाम साहब जो ये मिसाइल मैन हो गए, उसके बाद में एक आयरिश मैन है जो बर्फ में 2 घंटे 4 घंटे ऐसे सोते रहे, कुछ भी नहीं होता। आपकी वीडियो देखते रहते हैं। अभी मंगल मंगल जाने की व्यवस्था हो गई है। व्यवस्था हो गई। तो मुझे जब लगता है कि जब मैं कि ये कर दिया, या ये इंसान मतलब अपने ऑफिस में या कहीं बैठ के, और जब कि ही इन्होंने इतना किया है, तो मुझे लगता है क्या किया, क्या 4 बल्ब खरीद लाए, ले कर लिया, या आपने हवाई जहाज ले लिया बस कर लिया, या मतलब गाड़ी आपने खरीद ली बस हो गया। ये गाड़ी कौन बना गया? ये हाथों को तो सोचो कि जिन्होंने लाखों लोगों हाथों को चलाने के लिए गाड़ियां दे दी, मैं उनको साइंटिस्ट मानता हूं, और उनको मैं उनकी पूजा करता हूं। मैं कहता हूं कि सारा प्लेटफॉर्म तो आप खड़ा करके चले गए, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। और अगर हमें बोलते हैं ना, जल जंगल जमीन पर्यावरण पहाड़ी पर्यटन या जीवन, उनमें पानी डालने का मौका मिल जाता है, या 4 लोगों को खाना खिलाने का मौका मिल जाता है, या 4 लोगों की मदद करने का मौका मिल जाता है, या पेड़ सींचने का मौका मिल जाता है, या सब, तो इसको अगर क्रिएटिविटी या आविष्कार जिसको बोलोगे, इन्वेंशन जिसको बोलोगे, तो आई थिंक मतलब इन्वेंशन ना मतलब बोलते हैं, तो आई थिंक बहुत गलत फहमी है। ये कुछ भी नहीं है। ये एक कान में दर्द हो जाएगा तो सब छोड़ के अस्पताल जाना पड़ेगा, लेकिन कान के दर्द की दवाई और एक माध्यम बनता है खुद भगवान रूपी डॉक्टर, और वो आपको आप विश्वास पे दवाई खिला देता है, और आप या जो भी, और आप ठीक हो जाते हो। तो इस इन्वेंशन को मतलब जो है प्रणाम करो, इस आविष्कार को प्रणाम करो। हम अगर 20 साल से जय नारी शक्ति बोल रहे हैं, आप हमें किसी भी कैटेगरी में रखो, वो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमारी कैटेगरी आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? आपने हमें देखा ही क्या है? ठीक है, एक मदर 12 एक्सीडेंट एक आदमी नॉर्मल आदमी के हो जाए, उतना पेन लेके बोलते हैं, उतना रिस्क लेके एक बच्चे को 9 महीने एक जीवन देके कि कहीं पे भी लात पड़ जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बच्चा बचेगा कि नहीं, जच्चा पहले चला जाएगा। और अपने 9 महीने के जीवन में दूसरे का जीवन पाल के, और उसको बाल से लेके नाखून तक पूरा और पैदा करके बाहर दुनिया देखने का मौका दे दे, इससे बड़ा आविष्कार हो सकता है कभी? और हम इंसान लोग वो तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कभी माँ के रूप में, कभी जननी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, और कभी ये पत्नी के रूप में, इसके क्या रूप है। और अगर इसको सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, तो कला और संसार, हमने एक अब कभी वो छब्बा पाया तो कि जैसे एक मरीज को कि सांस चलती रहे उसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती है, तो जीवन में सांस सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए एक आदमी को कला समझनी बहुत जरूरी है। आर्ट जीवन की कला, जिसको वो किसी भी फील्ड से हो। आदमी घास काटता रहता है और वो अगर कला समझता है तो कब उसकी घास का गट्ठर बन जाता है उसको पता नहीं लगता है, हंसते रहता है, कुछ गाता रहता है, कुछ आसमान में, और कुछ मतलब फोक आ जाएगा तो एक गुनगुना देगा, और घास का बोझ रहे। और अब जिसने कला समझ ली वो जीवन से कभी डरा नहीं,
जिंदगी जीने की कला। जिंदगी जीने की कला। आपके पास 1,000 करोड़ रुपए हैं साहब, और आप 40 गोलियां खा रहे हैं, तो आप कला नहीं समझ पाए, इसीलिए जिंदगी नौबत आई इतनी जीने की गालियों। कला नहीं समझ पाए, इसलिए आपको गोल नहीं। तो जिस दिन जिंदगी जीने की कला, तो 1,000 करोड़ नहीं, ये 1,00,000 करोड़ भी हो जाए तो आपकी कला को छीन नहीं सकते ये। बस तो इसलिए वो जिंदगी जीने कला, हम जितना धन्यवाद दें दद्दा जी का, जो 2020 में ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन सौों टीचरों का धन्यवाद। लेकिन जीवन के दिग्दर्शक, मतलब दुनिया के हर टीचर को कभी फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दद्दा ने इतने सिंपल चूल्हा चौके मार्गदर्शन रूपी जीवन के दर्शन दे दिए। आपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि आपको ये जो हिम्मत इतनी मिलती है, ये पिताजी का सिखाया हुआ पाठ है। शायद एक लेसन भी आप बता रहे हैं कि जब कुछ रात को कुछ हुआ था, लड़ाई वड़ाई, तो पिताजी रात में कर्रा रहे थे। हाँ, उस वक्त आपने कुछ पूछा था, तो हिम्मत वाली बात कोई आई थी, वो क्या था इंसिडेंट? देखिए, दद्दा जी से जीवन दर्शन मिला, संस्कार मिले, आचरण मिले, व्यवहार मिले। पिताजी से एक फिजिकल हिम्मत मिली कि हम खिलौना चलाने वाले लोग हैं साहब, चाहे स्टेज हो चाहे सिनेमा हो। जब से हमने खिलौने की बंदूकें पकड़ी, जिसमें आग भी निकलती है, जिसमें आवाज भी होती, लेकिन जैसे सीन खत्म होता है तो दोनों उठ के एक दूसरे को गले लगाते हैं कि भाई सब सेफ ना। तो चाहे कौन निगेटिव कर रहा है, कौन पॉजिटिव रोल कर रहा है, मैटर ही नहीं है। नाटक चल रहा है तो सीन खत्म हुआ तो पीछे जाके बहुत अच्छा सीन हुआ, और सिनेमा में हुआ तो कट, एक्शन कट, मारा वो मारा उसने उसको, गिरे भाई सेफ ना। तो इस आदत को जब हम खिलौने खेल के लोगों को हंसाने के लायक हो गए, तो फिर इन रियल गनों की मतलब हैसियत ही बंद हो गई अपने सामने से, कि अपने पास में खाली खिलौने से जब पूरे लोगों के शरीर में घुस के उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लेते हैं, अपने पास ऐसी गोलियां हैं, तो ये रियल जो किसी का ब्लड सर्कुलेशन बंद कर दे, इन गोलियों का मतलब ही क्या है? जो किसी की जान ले लें, बोले सांस रोक दी, कि जो हमने पैदा किसी को नहीं किया, हमें मारने का तो हक है ही नहीं। चींटी को भी हमने पैदा नहीं किया है, तो भगवान करे उस पर पैर भी ना पड़े। ये आपको अपने ब्लड में डालना पड़ेगा, तभी तो शायद ये सोच सकते हो। तो अपने पास में इतने दिन, जब मैं बोलता हूं कि लेकिन एक रियल आदमी, रात हो या दिन हो, और हिम्मत किसको कहते हैं, तो मेरे पिताजी हमारी हाइट के थे, और मैंने बचपन उनके साथ खेती बाड़ी जब वो करते थे उनके साथ गए। लेकिन डर किस चीज को कहते हैं, मैंने कभी वो साक्षात उदाहरण रहे किसी भी चीज में, कि 3 माले का हम बिल्कुल 10-12 साल के थे, मुझे खूब याद है। और फूफा जी आए, पड़ोस में एक लाला जी का मकान बना था, 3 मंजिल का मकान लगभग था। तो वो बोलने लगे कि ये मकान से अगर कूद जाए तो आदमी के हाथी पैर टूट जाए ना। तो पिताजी बोले, है ऐसे कैसे टूट जाएंगे, इतना तो बड़ा ऊंचा भी नहीं है, इससे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां से कूद जाता तब आदमी ने हाथ पैर टूटते। आप कह रहे तुम्हें बड़ी पता है कि मतलब हाथ पैर ना टूटे। सब लोग रोकते रहे, पिताजी चढ़ गए, वो धप से मतलब जाके कूद गए। 6 महीने पैरों में हल्दी थुपी। मैं उनसे पूछता रहा कि ये बोले गए, लेकिन वो कह रहे तो कूद ही नहीं सकता कोई। अरे हमने कहा ये अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कूदने के लिए, तो कूद तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं नीचे गद्दे लगवा लूंगा या भाई, क्योंकि बताओ हाथ पैर तुड़वा के कौन सा कंपटीशन जीतना है। वो एक ऐसी स्पॉन्टेनियस हिम्मत उनके साथ थी, जो उनके कई बार प्राण तो बचते बचते मेरे सामने बचे, लेकिन उन्होंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो प्राण गए नहीं। तो एक डेयरिंग हिम्मत, मतलब जो आपने हमसे पूछा कि, तो मैंने उनसे बोला कि आपको उस समय बच के आना चाहिए था, इसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं। जुड़े अरे बट के, लेकिन जिंदगी भर होता है कि प्राण छुड़ा के भाग गया, तो मतलब बोले बच के आना, भिड़ के ही आना था। तो हमने कि लेकिन फिर एक तरफ 5 लाठियां चल रही, एक तरफ 1 लाठी चला रहे हो, कोई मतलब है इसका? मतलब आप तो एक ही आदमी खाए, कितना बड़ा शेर हो, अगर 4 उसको जंगली कुत्ते घेर लेते हैं तो भी तो शेर घायल ही कर देते हैं ना। अरे बोले लेकिन
शेर को घायल करने के लिए 5-10 कुत्ते लगते हैं ना। बताओ क्या समझा सकते हैं हम। चरण छुए और मतलब और हमने कहा अब दोबारा कभी जीवन में ऐसा झगड़ा नहीं देखना है। और शायद वो दिन है और आज का दिन है, पिताजी को कभी किसी से लड़ते भी नहीं देखा, और लेकिन किसी से भिड़ते नहीं देखा और किसी से अकड़ते नहीं देखा। और जो आदमी भिड़ा उस और या जो आदमी अकड़ा तो उससे कभी डरते नहीं देखा, किस कैसा कभी नहीं। हाँ, तो वो हिम्मत उनको मैंने एज एन एक्टर ऑब्जर्व किया कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैंने इनको करते हुए देखा है। या मैं वो हिम्मत जो है या वो एनर्जी है वो अब खिलौनों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन बन के लोगों के दिल में प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ वही एनर्जी के साथ। लेकिन वो एनर्जी वो मोड़ उसको उसका भाव मतलब लोगों को मनोरंजित करना है। इसलिए उसमें हिम्मत भी, जब लोग बोलते हैं कि एक सीन आप कर लेते हो और आप मेन लीड भी करते हो, पिछले 25 साल से 25 फिल्में लीड में की और 50 फिल्में कॉमिक की और गेस्ट अपीयरेंस और छोटे बड़े, तो मैं कहता हूं कि किसी सीन छोटा बड़ा नहीं होता, सीन की स्ट्रेंथ क्या है। और सीन में कोई भी आदमी लीडिंग होता है ना सपोर्टिंग होता है, वो एक दूसरे को स्टार होते हैं। और जिस सीन में हम हैं तो वो आप पीछे के कितनी 100 सीन आप पे हैं या आगे की 50 सीन आप पे, हमें पता नहीं, लेकिन ये सीन हमारे आपके बीच में है और इसमें दोनों लीड हैं, चाहे सुनने वाला चाहे सुनाने वाला। तो वो हिम्मत शायद मतलब वो एनर्जी इधर कन्वर्ट है। और धोखे से कक्षा 10 पास हुआ तो फौजी टेलर की अप्रेंटिस कर ली ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, तो जिसमें आधा किलोमीटर से पूरे थान के थान कट रहे हैं, पैराशूट सब कपड़े काम हो रहा है, सब सेनाओं का। और उसमें जो एक बच्चे के अंदर 16-17 साल का है कि अगर देश पे मुसीबत आ जाए तो ये कपड़े यही कपड़े पहन के और एक 3 महीने की छोटी सी ट्रेनिंग लेके आपको जाना पड़ सकता है। तो वो जो 2 साल का जज्बा एक फौजी टेलर का, तो खुशी इस बात की थी कि फौज में नहीं हूं लेकिन फौज के कपड़े सिलने का सौभाग्य है। अब ये कपड़े पे कभी दाग ना लगे और कभी कपड़े पे खून ना लगे, इस पावर के साथ वो कपड़ा सिला जाए। और अगर कोई गोली आए तो इस कपड़े को पार ना कर सके, मतलब वो जज्बा। तो आई थिंक वो जो मोहब्बत है, गुरु जी का जीवन दर्शन, दद्दा जी का, पिताजी की हिम्मत और माता जी जैसी सरलता कि पूरे गांव में अगर किसी को बुखार भी आ जाए तो माता जी के लिए चिंता का कारण है। और इधर जो है ये वर्दी सिलने का मतलब जो 2 साल देखने का मौका मिला, हम लोग तो अप्रेंटिस कर रहे थे, हम लोग तो बाद में इंजीनियर ट्रेलर ही बोलते हैं उसको। और वो सब कुछ जो अब कैमरे के सामने प्ले करने का, तो जिसमें वर्दी भी पहन लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर भी बन जाता हूँ, जिसमें कॉमेडी भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, जो मिल जाता है वो कर लेता हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि माँ बाप के अच्छे कर्म बच्चों की सक्सेस या फेलियर डिफाइन करती है? 200 से लेके 500%, 500%। अगर आपको अच्छा बाप अपने आप को देखना है तो अच्छा बेटा बनना पहले बहुत जरूरी है। और आप अच्छे बेटे नहीं थे, फिर उसके बाद अच्छे बाप नहीं हो, तो आपका बेटा, आपका बिल्कुल उम्मीद करो कि कुछ उसके पर्सनल कर्म हो, प्रारब्ध हो और वो पूरा खानदान सुधार दे, वो अलग बात है। अदरवाइज जाता ही असर है। ट्रू। थैंक यू भाई। मुझे लग रहा है आज की थी श्री रेबा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त। क्योंकि हमें लगता है 4-6 एपिसोड लग जाएंगे दोनों भाइयों के। नहीं, एक दो चीज़ अभी और तो पूछना मुझे चाहता हूँ आपसे भी सुनना है, बहुत कुछ सुनना है। हमने आपको बोलते सुना ही नहीं अभी तक। अरे वो किसी दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगा कि आई लव यू ब्रदर, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि 2 गुरु तो आपने बताए, चार्ली चैपलिन और गुरुजी। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा सीखते हो? मैं सीखते हर एक्टर से हूँ। कुछ ऐसे नाम जिनसे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है? जिसमें सबसे ज्यादा सीखा गोविंदा भैया से, गोविंदा से, ओके। और माननीय दिलीप कुमार साहब से, ऐसा क्या सीखने को मिला? रजनीकांत साहब से, क्या सीखने को मिला? बच्चन साहब से। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कि आप सोचिए 82 में बच्चन साहब
से जो फिजिकल फाइट्स उनकी चल रही है, जब चोट खाए थे, और उसके बाद आज 82 में हम 10 साल के भी नहीं होंगे, मतलब 10 साल के 11 साल के होंगे, और वहाँ से फिजिकल इतनी जैसे बीमारियों के लड़ते हुए, और 83 में कल की में अगर इतना जवानों जैसा एक्शन कर रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी विल पावर हमने नहीं देखी। महानायक को जितना सैल्यूट करो उतना कम है। या आज देखिए कहानियां बहुत कम हो गई हैं, लेकिन दिलीप साहब ने जितनी फिल्मों में काम किया, कहानियों में काम किया, तो कहानी का हर किरदार जीवंत कर दिया उन्होंने। या स्टाइल, रजनी सर जैसा स्टाइल आप देखो कि जिन्होंने पूरे विश्व में एक अपना एक मनोरंजन का एक स्टाइल क्रिएट कर दिया। ये सब एकदम ही यूनिक है, यूनिक एक है सब। नई चीज दी है और दुनिया इसमें को। 50 लोग ऐसे हैं जिसमें अगर जो जिस चोटी पे पहुंचा है उसकी खासियत है, इसलिए पहुंचा है, वो उसने कुछ नया ही जिया दिया है। तो अगर मैं ये बोलूं कि पूरे बॉलीवुड, रीजनल्स वुड, जितने हमारे, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये आपका जो ग्लोब लगा है, तो इसमें किधर से भी कला का निर्माण हो, सारी जनता के लिए कला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी आदमी कहीं पे भी पहुंचा तो उसकी मेहनत के बगैर नहीं पहुंच सकता। और मैं मेहनत को प्रणाम करता हूं। लेकिन बोलते हैं कि बचपन में एक लाइन सुन ली थी, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होना चाहिए, परिश्रम हर समय कि किसी फावड़ा उठाना पड़े या पानी से पौधा सींचना पड़े, तो अगले वाले से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रहे कि मैंने तेरे से अच्छा पानी सींचा। और लेकिन कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आत्मविश्वास रख लो, कितनी भी सफलता पा लो, अगर अपने से प्रेम नहीं करते, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, अपने गांव से प्रेम नहीं करते, अपने संसार से प्रेम नहीं करते, हर समाज से प्रेम नहीं करते, तो बहुत अधूरे हो। इसलिए प्रेम लेके चलो। प्रेम की कथा जो है कि हर व्यथा में प्रेम की कथा जीती है। तो प्रेम बांटते चलो और प्रेम लेते चलो, बस। आज तो फिल्मों का कुछ बात करने का ही मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसी कर दी। नहीं, बहुत मजा आया मुझे। अगली बार फिल्मों के बारे में करेंगे, कुछ घटनाओं के बारे में। हाँ। लेकिन एक्चुअली ये राजपाल यादव है, ये रियल राजपाल यादव। हाँ। और जिसमें 1 घंटा और बात कर ले तो आपको डायलॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसी कुछ बोरियत वाली बात नहीं निकली। हाँ, ट्रू। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं कि बोले राजपाल भाई इतनी मस्ती, इतना वो, लेकिन मस्ती तो बहुत तगड़ी आई, लेकिन जो हम सोच रहे थे वो नहीं, वो मतलब दूसरी मस्ती में अपन चले गए। तो हमने कहा कि तो आई थिंक मेरा आना सफल हो गया कि आपने हमें जो संजोया था, हम वो तो आपको पता ही है, लेकिन हम आपको और भी कुछ दे के शेयर करके जा रहे हैं। अभी हम बोल बोले 3 देख करके आए, तो उसमें एक अलग कॉमेडी मिली, और यहाँ बैठे बैठे पिछले 1-1.5 घंटे बहुत कुछ मिल गया, अलग कॉमेडी। देखिए सर, एक चीज है, भूल भुलैया का जो चरित्र है ना, वो विदूषक का चरित्र है। विदूषक मतलब? हमारे संस्कृत नाटकों में विदूषक हुआ करते थे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल पे तो दुष्यंत या भगवदज्जु की यम, ये बहुत सारे नाटक हैं। तो ये चरित्र जो है हजारों साल का हमारे उसमें है। ये चरित्र जो होता है वो अपनी खुद की मजाक बना के, मतलब वो किसी दरबार में हो, किसी सरकार में हो, कहीं भी हो, मतलब किसी भी स्थल पे हो, तो उससे ना कोई, जैसे छोटा पंडित है तो वो चरित्र नहीं, वो कैरिकेचर है, चोटी बढ़ाए हुए, तो मतलब वो कहीं भी हो तो किसी भी किचन को बुरा ना लगे, और वो अपनी ऐसी हरकतें करके बच्चे बूढ़े सबको हंसी दिलाए। तो ये विदूषक हमने नाटकों में बहुत पढ़ा हुआ था, नहीं तो ये चरित्र बड़ा अलग है। लेकिन चूंकि ये मनोरंजन का विदूषक है, तो इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता, इसका मजा सब लोग ले लेते। हाँ, ये बात तो है। अमेजिंग। आप लोगों का कोई सवाल है? कठिन मत पूछना। जल्दी बताओ, ये कोई सवाल है आपको? क्या, हमारे गांव में 2 कुत्ते थे, हमारे 3-4 गांव में रहते थे, बड़ी मोटी सी गर्दन थी,
और दोपहरी का टाइम था। मैं उस समय गर्मियों में स्कूल तो होते नहीं है, तो मेरा एक दोस्त था, वो आया नहीं था, तो हम अकेले टहलते टहलते बेर का पेड़ बहुत दूसरे गांव में, जस्ट हमारे पास से कलेनापुर गांव है, उसमें एक बगिया थी, उसमें बेर का पेड़ था। वो बेर उठाने के लिए हम चले गए और बेर के नीचे ही वो दोनों डॉग बैठे हुए थे, जो खूनी डॉग हो गए थे। वो 3-4 कुत्ते उन्होंने मारे, कुत्ते को पकड़ लिया तो कुत्ते को मार देते थे, मतलब हमला कर दिया तो मार ही देते थे। तो मैं थोड़ा सा 100 मीटर जब देखा तो एकदम भौं की आवाज आई, तो वो बेर के 100 मीटर रह गया था बेर का पेड़, तो वो दोनों डॉग एकदम हमारे ऊपर, और मैं, हाँ, उन्होंने हमला, वो दौड़ पड़े। तो मैं मतलब जो है अपनी जितनी बंदर की तरह कुलाचे मारता हुआ, कि मतलब जितनी तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ने के अलावा कोई नहीं, चिल्लाता जा रहा था। तो सामने जो है गन्ना की गुड़ाई कर रहे थे, एक सीताराम जी थे, उन्होंने 1-2 किलोमीटर देखा कि 1 किलोमीटर क्या 500 मीटर होगी जगह ना, तो उधर से वो लेके हाट 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 करते हुए वहीं से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो थोड़े डॉग थोड़े धीरे, उनकी स्पीड धीमी हुई तो मेरी स्पीड, और किसी भी तरीके से वो सीताराम जी की वजह से, अगर वो नहीं होते तो फिर उस दिन जीवन का अंत था। सीताराम कौन जो लेके आ रहे थे? नहीं, सीताराम जी अपना गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे उस बगिया से लगभग 200-400 मीटर दूर, आधा किलोमीटर तो आराम से होगा, नहीं तो कुत्ते लगभग पास में ही आ गए थे। एक इतना बड़ा, एक झटका मारते तो फिर काम हो जाता। 10-12 ही साल का था, छोटे ही था। तो वो घटना जीवन में साक्षात मृत्यु को देखा, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई।